मेरे बच्चे, मेरा स्वागत करोगे? क्या तुम तैयार हो? मैं जानता हूँ यह संदेश तुम्हारे तक पहुँच गया है। तुम्हारे मुख की यह चमक मैं देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने को अत्यंत व्याकुल हूँ। जिस प्रकार तुम मुझसे प्रेम करते हो, वैसे ही मैं भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। यह तुम्हारा प्रेम ही तो है जो मुझे बंधनों में बांध लेता है। मेरे बच्चे, प्रत्यक्ष तुम्हें देखने और तुम्हें स्पष्ट करने के लिए मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए भोजन नहीं बनाओगे? किसी के घर बिना बताए अतिथि के रूप में, तो किसी के घर एक यात्री के रूप में, किसी के घर नन्हे बालक के रूप में। मैं अपने सभी प्रिय बच्चों के घर प्रवेश करूंगा, जिसके फलस्वरूप मेरे सभी बच्चे के घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब तक जिस कार्य के लिए तुमने कठिन परिश्रम करे थे, फिर भी वह कार्य नहीं हो रहे थे, वह सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में धन की समस्या देखी है। धन के अभाव में लोगों का बदलता व्यवहार भी देखा है, क्योंकि आज का मानव व्यक्ति मोल नहीं है, अपितु धन का मोल समझ आता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो स्वयं भूखे होने पर अपनी रोटी दूसरों को दे देते हैं। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में धन का आभास कभी नहीं होगा। मेरे आगमन से तुम्हारे घर में धन के नए द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, यदि कोई विभुक्ष या कोई अतिथि बिना बताए घर में आता है, तब उसे प्रेम से भोजन करवाए। उसे मुंह से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। आज संध्या काल तुम्हें अपने घर में एक पवित्र ऊर्जा का एहसास होगा। एक सुगंधित धूप अपने समक्ष प्रज्वलित करके जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे, तुम्हें आभास होगा मैं तुम्हारे निवास में उपस्थित हूँ। तुम्हारे भीतर पवित्र ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण तुम्हें बेहद मनमोहक लगेगी। जब शीतल वायु तुम्हें बार बार स्पष्ट करे, उसी क्षण मेरा चलचित्र तुम्हारे मस्तक पर उभर आएगा। तो समझ जाना मेरा आगमन हो गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? तुम इसी प्रकार सदैव मुझसे प्रेम करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे अपने बच्चों का प्रेम भी
तो इसी ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी उन संतानों से जो सत्य के मार्ग पर है, जिन्होंने भ्रमित दुनिया में रहते हुए खुद को सत्य के लिए समर्पित कर दिया है। मेरे बच्चे जो घोर कलयुग में भी आध्यात्मिक मार्ग को चुन रहे हैं, तुम उन्हीं में से एक हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में वह सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे जो अब तक सृष्टि के लिए छुपे हुए थे। ऐसा ज्ञान जो मानव के लिए उपहार होगा। वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी से बदलाव आएंगी, क्योंकि विज्ञान वही जान सकता है जो प्रकृति उसे जानने की इजाजत देती है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय आध्यात्मिक प्रयास करने वाले व्यक्तियों को अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। यदि कोई आत्मा अन्य युगों में हजारों वर्षों तक प्रार्थना करती है, तब उसे जो दुर्लभ शक्तियां प्राप्त होती है, वह कलयुग में कुछ वर्षों के प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है। कलयुग परम पिता परमेश्वर से एकाएक होने का सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ चारों ओर लोग भ्रम में जी रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति यदि निष्ठा से ईश्वर का स्मरण करता है, वह शीघ्र ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, समय आ गया है दिव्य शक्ति के धरती पर अवतरित होने का। ऐसी पुण्य आत्माएं जब धरती पर जन्म लेगी, जो हजारों वर्षों से ईश्वर के लोक में उनकी सेवा कर रही थी, ऐसी आत्माएं जो मानव के लिए पुण्य स्थापना में परमेश्वर की सहायक होती है, जिसका जन्म ईश्वर के समर्पित होता है। तैयार हो जाओ महापुरुषों के अवतरित होने के लिए। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को इतनी बढ़ा लो कि तुम उन पुण्य आत्माओं से आशीर्वाद पा सको। ऐसी पुण्य आत्माओं की सहायक बन सको, क्योंकि कलयुग में परमेश्वर सच्चे भक्तों की सहायता करता है, स्वयं परमेश्वर की जो सेवा करता है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो?